हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स सब्जेक्ट पे कमांड कैसे पाएं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, फिजिक्स से डर कैसे निकालें, फिजिक्स सब्जेक्ट से जो आपके मन में अगर डर है तो कैसे दूर करें उसे। तो क्या क्या क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, फिजिक्स में तेज कैसे बने, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं एग्जाम में, और फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करें, आखिर इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज करने वाला हूं। तो इन सारे क्वेश्चन का कॉमन आंसर मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं इस सब्जेक्ट पे कमांड पाने के लिए, इस सब्जेक्ट में मास्टर बनने के लिए कितने स्टेप फॉलो करने हैं आपको? 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उनमें कितने सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, 10 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, 15 तरह के, 20 जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका लिस्ट बनाइए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और अपना एक डेवलप कीजिए। उस कॉन्सेप्ट को कैसे आपने क्लियर किया, क्या आपने रीजनिंग लगाया, उसमें क्या लॉजिक लगाया, उन सारे कॉन्सेप्ट को अपने स्तर पे क्लियर करना है। बुक में जो लिखा हुआ है या आपके नोटबुक में भी जो लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, आपको सेटिस्फैक्शन लगना चाहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बुक में तो आप उसके एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट हैं कि नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको किसी एक बुक पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी पहला स्टेप है, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ेंगे समझ में ही नहीं आएगा। एनसीईआरटी के पहले आपको गूगल सर्च, यूट्यूब, बहुत सारे बुक्स का हेल्प लेना पड़ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे एक बुक, इसके अलावे और भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर रहे। चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं वो क्लियर होने चाहिए। हेल्प करेगा इसके लिए आपको थ्योरी और डेरिवेशन के लिए अनुराग मिश्रा का बुक, बालाजी पब्लिकेशन से इनका बुक पब्लिश होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या है कि थ्योरी आपको सब कुछ पता होना चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको होना चाहिए आपके मन में। फिर डेरिवेशन, जितने भी फार्मूला है वो कैसे फार्मूला बने हैं उनका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए आपको। डेरिवेशन और थ्योरी ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। अगर इस बुक से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप गूगल पे देख के उस पर रिसर्च कीजिए पूरा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और क्या चाहिए आपको? थ्योरी प्लस डेरिवेशन, एक एक डेफिनेशन, चैप्टर में जितने भी डेफिनेशन है वो सब पता होने चाहिए। जैसे करंट आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, तो करंट क्या है, इलेक्ट्रिक ये वर्ड कहाँ से आया है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सारा कुछ आपको बात पता होना चाहिए। पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जितने भी डेफिनेशंस हैं सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। सबका डेफिनेशन एकदम जुबान पे होने चाहिए। कोई भी डेफिनेशन पूछे, बुक नहीं देखना पड़े, आप ऐसे बता दें कि ये उसका डेफिनेशन है। इस तरह से आपको डेफिनेशन क्लियर रखना है। फॉर्मूला भी एकदम याद कर लेना है। बाकी कुछ भी करने से पहले बिना स्टेप 1 कंप्लीट किए किसी भी टॉपिक में, ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर का पहले स्टेप 1 ही कंप्लीट कर रहे हैं। आप पहला चैप्टर स्टार्ट किए तो पहले चैप्टर का इतना काम कर लीजिए, तब उसके स्टेप 2, स्टेप 3 पे फिर जंप कीजिए। क्लियर? पहले स्टेप 1 क्लियर करना है। जो भी चैप्टर लेके बैठे हैं उस चैप्टर का थ्योरी पूरा आपको आना चाहिए, सारे फार्मूला का डेरिवेशन आना चाहिए। अगर बुक में डेरिवेशन नहीं है तो नेट पे सर्च करके, अलग अलग बुक के हेल्प से, अपने टीचर के हेल्प से, कैसे भी करके फार्मूला का डेरिवेशन पता कर लीजिए। फिर डेफिनेशन, जितने भी चैप्टर हैं वो एकदम याद हो जाने चाहिए आपको। डेफिनेशन बिना देखे हुए बोल देना है, कोई भी डेफिनेशन कोई पूछे तो। फार्मूला चैप्टर के याद हो जाने चाहिए डेरिवेशन के साथ, ठीक है। इन दोनों स्टेप में आपको एस.एल. अरोरा सर का बुक हेल्प करेगा डेफिनेशन के लिए, और फार्मूला लिस्टेड वहाँ पे है फार्मूला। फिर थ्योरी और डेरिवेशन के लिए अनुराग मिश्रा सर का बुक पढ़ सकते हैं आप। तब इतना अगर जिस चैप्टर में आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक पे, उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तब आप आइए स्टेप 2 पे। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं आएगा समझ में। तो स्टेप 2 क्या है? अब स्टेप 2 में आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपने तो फॉर्मूला सब, डेरिवेशन पता है, थ्योरी पता है, डेफिनेशन सब पता है, तो खूब अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन समझ में आने लगेगा। थोड़ा मोड़ा नहीं भी आएगा तो यहाँ पे आपका वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्या करना है, पूरा लाइन बाय लाइन एकदम रीड करना है एनसीईआरटी का।
उसका सॉल्व एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम्पलर्स भी एनसीईआरटी का आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं, उसे भी सॉल्व कर लेने हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे रहते हैं एग्जाम्पलर में, तो एग्जाम्पलर भी सॉल्व, मतलब पूरा एनसीईआरटी कर देना है खत्म। स्टेप 2 समझ में आ गया क्या करना है। बिना स्टेप 1 किए 2 में नहीं आना है और बिना 2 किए 3 में नहीं आना है। तो थर्ड स्टेप क्या है, एच.सी. वर्मा सर का बुक बनाना है। एच.सी. वर्मा सर का बुक, किसी भी बुक में डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप नहीं कर जाना है, इनका भी पूरा थ्योरी पढ़िए। चूंकि पहले से आपने पढ़ा हुआ है ये दोनों, तो इनका थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ना है। इनका भी थ्योरी पढ़िए और वो फास्ट पढ़ पाएंगे, पहले से ये दोनों काम किए हैं तो। और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट करना है, तब एक्सरसाइज पे आना है। एक्सरसाइज इनका पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा बुक कंप्लीट कर देना है, पूरा चैप्टर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका। तो किसी भी चैप्टर पे कमांड पाने के लिए उस चैप्टर का ये खत्म कीजिए, ये फिर ये पढ़ लेना है। और लास्ट स्टेप में आप जिस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेने हैं। इतना काम करके आप एग्जाम में जाएंगे तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि उस एग्जाम में आप 100 में से 95 एवं मार्क्स लेकर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। 5 मार्क्स कैलकुलेशन मिस्टेक, स्लिप ऑफ पेन, ये सब हो सकता है 5 मार्क्स, मगर 95 से कम नहीं आएगा आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो। एक बार क्विकली मैं बता देता हूं कि फिजिक्स में तेज बनने के लिए, तैयारी करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए पहला काम है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चाहे वो जहां से भी हो। यहाँ हेल्प लेने के लिए मैं कुछ बुक दिया हूँ। सेकेंड स्टेप में एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व करना है एक्सरसाइज। थर्ड स्टेप में एच.सी. वर्मा सर का सॉल्व करना है और लास्ट स्टेप में प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतना करके ही किसी एग्जाम में जाना है।